गुड इवनिंग बच्चों। मैं नागेंद्र तिवारी आप सभी को हिंदी पाठ्य पुस्तक पलाश से पाठ 1 जिसका शीर्षक है चिड़िया का घर पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि आप सभी भली भांति हमारी बातों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस कविता में कवि श्री कुमुद कुमार जी ने नन्ही चिड़ियों के माध्यम से पशु पक्षियों के उजड़ते घरों को, घरौंदों की समस्या पर प्रकाश डाले हैं। किस तरह की वार्तालाप छोटे छोटे बच्चों और चिड़िया में हो रही है, आप सभी बच्चे आनंद लेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा इस पाठ में, आप लोग सुनेंगे। चिड़िया रानी मेरी प्यारी चिड़िया रानी, क्यों मेरे कमरे में यूं घुस करती है अपनी मनमानी। बच्चे छोटे छोटे हैं, बाल स्वरूप बच्चे कहते हैं चिड़िया से, है चिड़िया रानी, मेरी प्यारी चिड़िया रानी, मेरे कमरे में क्यों घुस जाती हो और अपनी चलाती हो, अपनी मनमानी करती हो। ये तो ठीक नहीं है, ये तो सही नहीं है। क्या तेरे अपने घर में नहीं है ऐसे खेल खिलौने, रात भर क्यों करती उथल पुथल, तोड़ती मेरे सपने सलोने। ऐ चिड़िया रानी, प्यारी चिड़िया रानी, क्या तुझको अपना घर नहीं है, क्या तुझको अपने खेल खिलौने नहीं हैं, जो रात भर मेरे खेल खिलौनों से खेलती हो, रात भर मुझे परेशान करती हो, डिस्टर्ब करती हो, और मेरे जो सपने हैं, मैं सलोने सपने जो देखती हूँ उसे आप तोड़ देती हैं। कभी फुदक कर इधर से उड़ती, कभी उधर से होती फुर, छोड़ दे मेरा पीछा ओ चिड़िया, चली जा तू यहाँ से दूर। आगे कवि की बहुत ही मर्मस्पर्शी सोच है आप सबके बीच रखने की। यहाँ कवि बतलाना चाहते हैं कि कभी ऐ चिड़िया रानी फुदक कर इधर उधर उड़ती रहती है, कभी इधर उधर फिर गायब हो जाती है, छोड़ दे मेरा पीछा ओ चिड़िया, चली जा तू यहाँ से दूर। प्लीज ऐ चिड़िया रानी, मेरा पीछा छोड़ दो और यहाँ से कोसों दूर, बहुत दूर चली जा। मेरी गुड़िया, मेरे जूते, मेरे कपड़े, मेरा खाना सब बिखराती है, सब है गिराती, किसी के भी तू हाथ न आती। ऐ चिड़िया रानी, तू बड़ी समझदार हो, मेरी गुड़िया, मेरे जूते, मेरे कपड़े, खाना पीना सारे सामानों को बिखराती रहती हो, डिस्टर्ब करती हो, इधर उधर फेंकती रहती हो, और जब मैं चाहती हूँ, बच्चे जब चाहते हैं कि मैं पकड़ लूँ तो तू हम सबों के पकड़ में नहीं आती हो। आगे कवि की क्या सोच है, अब तू जा मेरे कमरे से, अब तू जा मेरे घर से, पर जाते जाते इतना तो बता कि क्यों आई तू जंगल से। चली जाओ प्लीज चिड़िया रानी, कृपया मेरे कमरे से चली जाओ, मेरे घर से चली जाओ। लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल आपसे करती हूँ, बच्चे करते हैं कि क्यों आई तू जंगल से, तुम्हारा जंगल इतना सुंदर है, हरियाली युक्त है, और फिर यहाँ क्यों चली आई हो। आगे अब चिड़िया उसका जवाब देती है, ओ मेरी प्यारी गुड़िया रानी, अब मैं क्या तुझको बतलाऊं, जंगल से तो मैं जुड़ी हुई हूँ, कैसे मैं तुझको समझाऊं। है मेरी प्यारी गुड़िया रानी, ऐ मेरे प्यारे बच्चियों, मैं आप सबको कैसे समझाऊं। ऐसे तो मैं जंगल से जुड़ी हुई हूँ, मैं जंगल से रिलेटेड हूँ। अब समझाना आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। सब लूट लिया इंसानों ने, छोड़ा नहीं एक पेड़ भी, हवा बची थी कुछ सुथरी सी, मोड़ लिया उसका भी रुख तुमने। क्या गजब की सोच है कवि की। यहाँ कवि कुमुद कुमार जी बतलाना चाह रहे हैं कि इन सब के लिए अगर कोई जवाबदेह है तो हम इंसान हैं।
इंसानों ने ही हमें इस स्थिति में पहुंचाया है। वह चिड़िया बताती है, सब लूट लिया है इंसानों ने, छोड़ा नहीं एक पेड़ भी। हवा बची थी कुछ सुथरी सी, मोड़ लिया उसका भी रुख तुमने। वह बताती है कि इंसानों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, एक पेड़ तक को नहीं छोड़ा। जो कुछ शुद्ध साफ सुथरी हवा बची थी उसका भी डायरेक्शन, उसका भी दिशा मोड़कर अपने तरफ कर लिया। भूमि प्रदूषित कर डाली है, पानी को भी नहीं है छोड़ा। जो बची खुची मेरी दुनिया थी, मोबाइलों से तोड़ा। भूमि को आप सभी मानवों ने, कवि की सोच है, उस चिड़िया के माध्यम से कवि बतला रहा है कि इस भूमि को प्रदूषित करने का काम अगर कोई किया है तो ये ह्यूमन बींग्स, ये मनुष्य मानव जात ने किया है। हमारे पानी को भी गंदा करके छोड़ दिया है आप लोगों ने। जो बची खुची मेरी दुनिया थी, मोबाइलों से तोड़ा। जो कुछ बचा था मेरे लिए, शेष कुछ बचा था, उसका संहार कोई कर रहा है तो मोबाइल इसके लिए जिम्मेवार है। उससे बर्बाद हो रहा है वातावरण। आगे, अब मैं अपने इन बच्चों का घोंसला कहाँ पर बनाऊं? वह कहती है, वह चिड़िया कहती है, आप ही लोग बताइए, अब मैं अपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों का घर, घोंसला, नेस्ट कहाँ पर बनाऊं? कोई जगह ही आप लोगों ने नहीं छोड़ा। सब कुछ पॉल्यूट कर दिया, सब कुछ प्रदूषित कर दिया है, पेड़ों को काट दिया है, पानी को प्रदूषित कर दिया है। आप ही सब बताइए, तू ही बता मेरी गुड़िया रानी, मैं कहाँ से वह जंगल लाऊं? उस जंगल को आप लोग जंगल छोड़े ही नहीं हैं, उसे आप लोगों ने खुद बर्बाद किया है। आपके सीनियर लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने बर्बाद किया है। ओ चिड़िया, प्यारी चिड़िया, आजा तू मेरे कमरे में, आंखें खोल दी तूने मेरी, रह सकती है अब से तू मेरे घर में। अब उन बच्चों को समझ आ गई है। जो बच्चे कुछ समय पहले तक कहा करते थे कि चिड़िया तू प्लीज मेरे घर में मत आओ, डिस्टर्ब करती हो, लेकिन जब वस्तु स्थिति की जानकारी होती है, वास्तविकता का पता चलता है, जब चिड़िया सब कुछ बयां कर देती है तो वह समझ जाते हैं बच्चे और कहते हैं कि सॉरी, सो सॉरी। अब चिड़िया रानी, मैंने जो भी कहा गलत कहा, इस सब के लिए हम लोग जिम्मेवार हैं। आप आ जाइए, मेरे कमरे में आइए, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपको इस स्थिति में पहुंचाने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हम सब हैं, इसलिए आ जाइए और आकर मेरे घर में रहिए। उजाड़ा है हम इंसानों ने, हम इंसान ही इसे बसाएंगे। हम लोगों ने इसे यदि बर्बाद किया है, जंगल को, पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को, तो हम इंसान ही इसे ठीक करेंगे। हम लोग आज व्रत लेंगे, हम लोग आज दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कहते हैं कि पेड़ लगाएंगे, पानी को शुद्ध रखेंगे, तेरे बच्चों के लिए घोंसले का एक एक तिनका हम लाएंगे, बहुत कुछ करेंगे चिड़िया रानी। आपके बच्चे के लिए घोंसले की ज़रूरत है ना, तो एक एक तिनका घास कुछ भी हम लोग ला के आपको देंगे। आपका 100% हम लोग सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। देर नहीं हुई है अब भी, तेरी कहानी हम सबको सुनाएंगे। तेरी इस दुखद दास्तान से इंसानियत को अब जगाएंगे। कवि के माध्यम से, कवि कुमुद कुमार जी के माध्यम से जो कह रहे हैं, बच्चों के माध्यम से, बच्चे कहते हैं कि अब देर नहीं हुई है, अभी भी देर आए दुरुस्त आए, अभी देर नहीं हुई है, अब भी तेरी कहानी हम सबको सुनाएंगे, पूरे मानव जाति को हम सुनाएंगे, बताएंगे कि हम सभी जिम्मेवार हैं पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए। इसलिए आज से हम लोग कसम खाएं कि पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पानी शुद्ध करेंगे, धरती को खुशहाल रखेंगे। इस दास्तान को, इस दुखद दास्तान को हम सारे लोगों को बताएंगे और हम सब जग कर एक बार फिर स्टार्टिंग से, शुरुआत से नया पेड़ लगाएंगे, इन्वायरमेंट को तरोताज़ा रखेंगे। यही इसका भावार्थ है बच्चों, और इसका समरी मैं अगले वीडियो में आप सबों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।